हेलो बच्चों पार्टी, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, यदि आप 2026 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली चैप्टर नंबर 4 और प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है तो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे प्रश्न नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसके जो था पूरे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन थे, सभी हम पूरे कंप्लीट कर चुके थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया हूं, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम चलेंगे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में आपको क्या करना है, निरूपित करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखा है, मतलब द्विघात समीकरण आपको बनाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सीधे हम यहां हल लिखेंगे बच्चों। अब जो है तो इसको हल कर लेते हैं। तो पहले मानते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसको जो है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, x मीटर। ठीक है, इतना लिख देता हूं। प्रश्नानुसार क्या कहता है बच्चों कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चलिए लिख देते हैं, लंबाई जो है तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक क्या है, अधिक है। तो लंबाई कितनी है हमारी, नहीं दी है। ठीक है, लंबाई की जगह हम लंबाई लिख देंगे, लंबाई हमें नहीं दी है। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है, x मीटर, और 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी आपके समझ में ना आएगा, x गुणा 2 लिख देंगे प्लस 1। तो लंबाई कितनी है हमारी, वो हमें यहां पास मिल जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, लंबाई हमें मिल गई और चौड़ाई हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए दूसरी शर्त क्या कहता है, पुनः एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो अच्छा बताइए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इतना लिख देना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 528 बराबर लंबाई कितनी दी है बच्चों, 2x प्लस 1। तो लिख देंगे 2x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद चौड़ाई कितनी दी है, x दी है तो x लिख देंगे। यहां तक बन जाएगा कि ना बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, इस x का गुणा 2x में भी होगा। 1 मिनट। ठीक है, इस x का गुणा 2x में भी होगा और 1 में भी होगा। ठीक है, तो जब 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और जब x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और इधर 528। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है तो यहां पर आप देख लीजिएगा, अब इस 528 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखिए 528 प्लस का था, इस पर गया तो माइनस का हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है,
यह द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है। ठीक है, यह समीकरण जो है तो किस प्रकार का है? इतने के प्रकार का है। ठीक है, तो इस तरह आपको सिंपल सा समीकरण बना देना, द्विघात समीकरण, तो बन जाएगा ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब कि वही सिंपल सा द्विघात समीकरण आपको बनाना है। तो लिखेंगे हल। माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, ठीक है। दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब x प्लस 1 ही क्यों हम लिए हैं? तो देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। जैसे देखिए 1 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं, तो हमें 1 को 2 अगर बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें 1 ही ना जोड़ेंगे, तब ना हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो पहला क्रमागत संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो दूसरा अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, तभी ना हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो वही हम किए हैं यहाँ पास। ठीक है, तो मान लिए यहाँ पहला क्रमागत पूर्णांक x है, तो दूसरा कितना हो जाएगी? x प्लस 1। ठीक है, ओके। तो प्रश्नानुसार अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया? 306। तो x प्लस 1 बराबर 306, मतलब कि इसको जो है तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। आइए, ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो देखिए x का गुणा x में होगा तो x² हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा बराबर 306। तो x² प्लस x प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है और इतना ही आपको बनाना था, x² प्लस x माइनस 306। ठीक है, इतना ही आपको करना था। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रोहन की मां उससे जो है 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि रोहन की आयु हमें नहीं पता, तो मान लेंगे कि रोहन की उम्र कितनी है? x है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हल। माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26। क्यों हो गया? क्योंकि रोहन की आयु जो है तो कितनी है? x वर्ष है, तो रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु लिख देते हैं, वर्तमान आयु। ठीक है, यहां पास आप लिख लीजिएगा, मां की वर्तमान लिख लीजिएगा तो थोड़ा यहां। ठीक है, वर्तमान आयु। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब कि
रोहन की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात और इनकी माँ की भी आयु 3 वर्ष पश्चात, इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 3, ठीक है, ये किसकी आयु हो गई 3 वर्ष पश्चात? रोहन की। ठीक है, गुणा x प्लस 26 प्लस 3, ये किसकी हो गई? मां की आयु हो गई। और कब? 3 वर्ष पश्चात। ये वर्तमान आयु थी, इतनी वर्तमान आयु थी। 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? प्लस 3 कर देंगे। रोहन की वर्तमान आयु x थी, 3 वर्ष पश्चात निकालना है तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर कितना? 360। ठीक है, बराबर में कितना? 360 लिख देंगे। ओके, तो x प्लस 3 गुणा x प्लस 26 3 29 बराबर 360 हो जाएगा ना। 26 3 29 और ये x बन जाएगा ना। ओके, अब x का गुणा जो है तो पूरे में करना है, फिर 3 का गुणा जो है तो पूरे में करना है। तो x का गुणा जो है तो x प्लस 29 प्लस 3 लिखेंगे और x प्लस 29 लिख देंगे, बराबर में 360। इतना लिखते बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। ठीक है, इतना हो गया ना। अब आगे देखिए, x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x और इधर 87 और ये 360 प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर प्लस 32x और इधर प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें माइनस करना है, 87 और 360 को माइनस करना है। तो 10 में 7 गए 3, 16 में 9 गए 7 और 3 में 1 गए 2। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? तो देखिए, छोटी संख्या में प्लस का, बड़ी संख्या में माइनस का, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस लगा देंगे, बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। यह क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतना ही आपको बनाना। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है और इतना ही आपको बनाना था। जहां भी ना आएगा समझ में आप बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न चलेंगे, लास्ट प्रश्न 4.1 का। इसके बाद जो है बच्चों लास्ट हमारा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, ओके, यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब कि द्विघात समीकरण ही बनाना है इसमें भी। ठीक है, लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, पर आवर है, इतना हम लिख देंगे। मान लीजिए कि x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है 1 घंटे में। माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है, इतनी स्पीड से वो गाड़ी हमारी चल रही है। ठीक है,
अब क्या कहता है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। तो ठीक है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है बच्चों? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी है हमारी? चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो नीचे x हम लिख देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार इसके बाद देखिएगा बच्चों क्या बोलता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। ठीक है, मतलब कि ये जो चाल है वो कितने किलोमीटर कम कर दी जाए? 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। ठीक है, तो कर देते हैं। ओके, तो हमें जो समय लगेगा तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जाता है? 3 घंटे अधिक समय लग जाता है। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लग जाता है बच्चों? समय कितना लग जाता है? 3 घंटे अधिक समय लग जाता है। ठीक है, इतना है समझ में? उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लग जाता है। समय बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतने आवर हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतने आवर हमें दिया हुआ है समय। तो उसी दूरी को तय करने में जो है तो पिछला जो समय था उससे 3 घंटे अधिक समय लग जाता है। अब देखिए यहां पास दोनों पक्षों में में 3 का भाग देने पर, यहां एक बार और मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो देखिए समय कितना लगेगा? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर 480 बटे x क्या है हमारा? चाल ही है, तो चाल न घटेगी। तो इसलिए यहां जो है तो मैं माइनस करके 8 लिख दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, मतलब कि पहले जो समय लग रहा था, ठीक है, उससे जो है तो 3 घंटे अधिक समय लगेगा। ठीक है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो यहां हमारा ये समय था तो 3 घंटे अधिक यहां समय लेगी। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर तो 480 बटे 3 और x माइनस 8, 480 बटे x 3 का भाग दे देना है बटे 3। सबके बटे में जो है तो हमें 3 3 3 3 लिख देना है। तो 3 से इसको काट देंगे तो 160 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो कितना? 160 आ जाएगा। और 3 से 1 तो 160 बटे x माइनस 8 बराबर 160 बटे x प्लस 1। ठीक है ना, इतना बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहां पास मैं सॉल्व किए देता हूं। ठीक है, इसको जो है नहीं, इसको किनारे कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है? 160 बटे x हम इस पार ले आएंगे तो 160 बटे x माइनस 8 माइनस 160 बटे x बराबर 1 हो जाएगा कि ना? हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है,
बराबर में हमारा कितना 1 बचेगा। ये जो है तो प्लस में था, इतना था प्लस में, तो इधर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 160 और यक्स का गुणा 160 में करेंगे तो 160 यक्स माइनस 160 और यक्स माइनस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स माइनस 8 हम यहाँ लिख देते हैं और नीचे का गुणा कर लेते हैं यक्स मल्टीप्लाई 8, यक्स माइनस 8 गुणा यक्स बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारी अगली स्टेप हो जाएगी 160 यक्स माइनस 160 का यक्स में गुणा करेंगे तो 160 यक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 160 को गुणा 8 में करेंगे तो 8 0 0 8 छंग 48 बचा 4 8 एकम 8 4 12 बराबर 1 और नीचे लिख देंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स। ठीक है, इतना आएगा ना। फिर देखिए यहाँ प्लस का 160 यक्स है, माइनस का 160 यक्स कट जाएगा। अब अगली स्टेप में देखिए तो 1280 बचेगा बराबर 1 का गुणा जो है तो ये गुणा में है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1280 बराबर 1 का गुणा इसमें पूरे में होगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स इतना ही आ जाएगा। ठीक है, 1280 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 बराबर 0 आंसर। ठीक है, द्विघात समीकरण हमें बनाना था। यक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 8 यक्स लिख दिया और ये प्लस में था बराबर कुछ पार गया तो किसमें हो गया माइनस 1280 और बराबर में यहाँ कुछ ना बचेगा तो 0 हम लिख देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर यहाँ आ गया। तो कुछ इस प्रकार बच्चों इसको करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।